एलएसी पर चीनी सैनिकों ने एक बार फिर भारत में घुसने की कोशिश की है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिए बयान में कहा कि चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था। अब देखिए, एलएसी पर तनाव हालिया सालों में बढ़ गया है। विवाद पहले भी था, लेकिन तब इस तरह की झड़प या टकराव देखने को कम मिलता था। भारत से सटी सीमाओं पर चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच कुछ ऐसे समझौते हो रखे हैं जिन्होंने सीमा पर गोली चलाने पर बैन लगा रखा है। अगर आपको याद हो, गालवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सवाल उठे थे कि जवानों को बिना हथियारों के क्यों भेज दिया। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं। गालवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन समझौते के कारण फेस ऑफ के दौरान जवान बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बार भी देख लीजिए, तवांग में चीनी सैनिक कील लगी लाठियां और डंडे लेकर पहुंचे थे। इस पर भारतीय सैनिकों ने उन्हें लाठियों से ही जवाब दिया। ऐसा करके भी चीन ने ही समझौते का उल्लंघन किया है। तो आखिर क्या है ये समझौते, कैसे अलग है एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? एलएसी पर गोलियां क्यों नहीं चलाई जा सकती हैं, आपको समझाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन दोनों देशों को जम्मू कश्मीर में एक दूसरे से अलग करती है, उसे एलओसी कहा जाता है। एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरेक्शन तक का सामना करना पड़ता है। ये सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित है। वहीं नियंत्रण रेखा से अलग वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। एलएसी 4057 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी एक प्रकार की सीज फायर रेखा ही है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी, उसे एलएसी मान लिया गया, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हालांकि इसमें स्पष्टता नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है और इसलिए विवाद जो है वो बढ़ता रहता है। इस पर एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए 3 दशक में भारत और चीन के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। पहला समझौता 1993 में हुआ था, उसके बाद 1996 में दूसरा समझौता हुआ, फिर 2005, 2012 और 2013 में समझौते हुए। 62 की जंग के बाद भारत और चीन के रिश्तों में खटास आई। 1988 में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। इस दौरे ने रिश्तों को बेहतर करने में अहम रोल अदा किया। दोनों देशों के बीच सुधर रहे रिश्तों का ही नतीजा था कि 1993 और 96 का समझौता। 93 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया। उस समय ली पेंग चीन के प्रधानमंत्री थे। उसी दौरे में यह समझौता हुआ था कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ बल या सेना का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही ये भी तय हुआ था कि अगर किसी देश का जवान गलती से एलएसी पार कर जाता है तो दूसरा देश उसको बताएगा और जवान फौरन अपनी ओर लौट आएगा। इसी समझौते में यह भी कहा गया कि अगर तनाव बढ़ता है तो दोनों देश एलएसी पर जाकर हालात का जायजा लेंगे और बातचीत से हल निकालेंगे। इसके अलावा सैन्य अभ्यास से पहले जानकारी देने की बात भी इस समझौते में की गई है। समझौते में तब के भारत के विदेश राज्य मंत्री आर.एल. भाटिया और चीन की ओर से उप विदेश मंत्री तांग जियाशुआन ने दस्तखत किए थे। 1993 के 3 साल बाद 1996 यानी कि एक और समझौता हुआ। तब चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत आए थे। भारत में उस समय एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। इस समझौते पर 1996 29 नवंबर को दोनों देशों ने दस्तखत किए थे। समझौते में अब यह तय हुआ कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ ना तो किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करने की धमकी देंगे। समझौते का पहला अनुच्छेद कहता है, दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही कोई भी सेना हमला करेगी। साथ ही ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे सीमा से सटे इलाकों में शांति और स्थिरता को खतरा हो। इसका अनुच्छेद 6 सबसे अहम है। ये ही अनुच्छेद है जो सीमा पर गोली चलने से रोकता है। अनुच्छेद 6 कहता है, एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी देश गोलीबारी नहीं करेगा, जैविक हथियार या हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, ब्लास्ट ऑपरेशन या बंदूकों और विस्फोटकों से हमला नहीं करेगा।
1993 और 1996 में हुए समझौतों ने ही 2005, 2012 और 2013 के समझौतों की नींव रखी। अब इन समझौतों में तय हुआ कि एलएसी के जिन इलाकों को लेकर सहमति नहीं बनी हुई है, वहां पेट्रोलिंग नहीं होगी और सीमा पर दोनों देशों की जो स्थिति है वही रहेगी। अब देखिए, वैसे तो इन समझौतों में लिखी एक एक बात को मानने के लिए दोनों देश बाध्य हैं, लेकिन चीन इन समझौतों की कुछ बातों का उल्लंघन करता ही रहा है। चीन समझौतों की शर्तों को तोड़कर एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, गांव बसाता रहता है, अपनी सेना तैनात कर रहा है। जून 2020 में गालवान घाटी में जब झड़प हुई थी, तब गोली चलने की बात भी सामने आई थी। 45 साल में ये पहली बार था जब एलएसी पर गोली चली। तब भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन से आई जानकारी के मुताबिक उसके 4 सैनिक मारे गए थे। हालांकि विश्वसनीय स्रोत नहीं है कोई भी, और एग्जैक्ट फिगर जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है आधिकारिक तौर पर। देखिए, भारत हमेशा इन समझौतों का पालन तो करता रहा है, मगर चीन बेईमानी से अपनी चालें चलता रहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारत और चीन के बीच कई इलाकों को लेकर विवाद है, और इस विवाद की जड़ भी चीन ही है, क्योंकि सीमाओं को लेकर उसका अपना अलग ही राग चलता है, जबकि भारत समझौतों में तय हुई सीमाओं को मानता है।